राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने निर्मला देवी जी के चरित्र का श्रवण किया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम रानी रत्नावती जी की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये चरित्र सुना होगा, पर बहुत दिव्य चरित्र है। और कहते हैं संतों के चरित्र तो आपको दिन प्रतिदिन सुनने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप संतों का चरित्र ना सुने। इवन अगर आपने सुन भी रखा है फिर भी आपको सुनने का मौका मिले तो दोबारा सुने, तिबारा सुने, क्योंकि संतों के चरित्र को सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके अंदर जो भक्ति महारानी है ना, वो खुश होती हैं कि आप एक संत का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। और कोई भी एक संत के चरित्र से आप कोई एक बात ज़रूर अमल कीजिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो जब आप अमल करने लगेंगे, आप जब उसे अपनाने लगेंगे, आप उसे धारण करेंगे, तो आपके जीवन में एक नियमित चेंज हो जाएगा, एक परिवर्तन होने लगेगा, एक ऐसा भाव आएगा जिससे भक्ति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। जय श्री राधे। आइए समय ना गवाते हुए रानी रत्नावती जी के चरित्र का श्रवण करते हैं। जय हो। आम्बेर के प्रसिद्ध महाराजा मान सिंह जी के छोटे भाई का नाम राजा माधो सिंह था। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावती। रत्नावती का वदन जैसा सुंदर था, वैसा ही उनका मन भी सद्गुण और सद्विचारों से सुसज्जित था। पति चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। स्वभाव इतना मधुर और पवित्र था कि जो कोई उनसे बात करता वही उनके प्रति श्रद्धा करने लगता। महल की दासियां तो उनके सद्व्यवहार से मुग्ध होकर उन्हें साक्षात जननी समझती। रत्नावती जी के महल में एक दासी बड़ी ही भक्तिमती थी। भगवान अपने प्रेमियों के सामने लीला प्रकाश करने में संकोच नहीं करते हैं। वह भाग्यवती पुण्यशीला दासी भी ऐसी ही एक पवित्र प्रेमिका थी। अखिल रस अमृत सिंधु भगवान उनके सामने भांति भांति की लीला करके उन्हें आनंद समुद्र में डुबोए रखते थे। रानी का हृदय उनकी ओर खींचा। वे बार बार उनकी इस लोकोत्तर अवस्था को देखने की चेष्टा करती। देखते ही देखते रानी के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा। हमारे शरीर के अंदर हृदय में जिस प्रकार के विचार के परमाणु भरे होते हैं, उसी प्रकार के परमाणु स्वाभाविक ही हमारे रोम रोम से सदा बाहर निकलते रहते हैं। पापी विचार वाले मनुष्यों के शरीर से पाप के परमाणु, पुण्यात्मा के शरीर से पुण्य के, ज्ञानियों के शरीर से ज्ञान के और प्रेमी भक्तों के शरीर से प्रेम के। जय हो। इसलिए साधु महात्मा सब संतजन यही कहते हैं कि वैष्णवों का संग कीजिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सिद्ध साधु मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, पता भी नहीं चलता। लेकिन इसके साथ साथ आप वैष्णव जनों का संग कीजिए, क्योंकि जब आप वैष्णव जनों का संग करेंगे ना, तो प्रभु अपने आप आपके लिए वो रास्ते खोल देंगे कि आपको सिद्ध साधु भी मिल जाएंगे। कैसे? किस वैष्णव जनों का जब आप संग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, कोई व्यभिचार नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे जिससे आपके मन में मलिनता आए। आप स्वच्छ होकर प्रभु भक्ति करेंगे, क्योंकि जो सच्चा वैष्णव होगा वो आपको कभी भी कुछ भी गलत करने की सलाह नहीं देगा। वो आपको भक्ति के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए ही अग्रसर रहेगा और आप उसको
आप दोनों के मध्य हमेशा भगवत चर्चा होगी। आप दोनों हमेशा यही सोचेंगे कि अपने प्रभु को कैसे रिझाएं, कैसे ज़्यादा नाम जप करें, कैसे ज़्यादा कीर्तन में सम्मिलित हों, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के दर्शन हों। यही एक संग है जिसे साधु संग बोल सकते हैं आज की डेट में, इस कलयुग में, क्योंकि सच्चे संतों का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन अगर आपको सच्चे वैष्णव मिल जाएं तो आपका उद्धार हो जाएगा। जय श्री राधे। ये परमाणु अपनी शक्ति के तारतम्य के अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायुमंडल के अनुरूप बाहर फैलते हैं और उस वातावरण में जो कुछ भी होता है सब पर अपना असर डालते हैं। यह नियम की बात है, और जिनके अंदर जो भाव परमाणु अधिक मात्रा में और अधिक घने होते हैं उनके अंदर से वे अधिक निकलते हैं और अधिक प्रभावशाली होते हैं। उस प्रेममयी दासी का हृदय भी पवित्र प्रेम से भरा हुआ था। भरा ही नहीं था, उसमें प्रेम की बाढ़ आ गई थी। प्रेम उसमें समाता नहीं था, बरबस बाहर निकलता जाता था। उस प्रेम ने रानी पर भी अपना प्रभाव जमाया। एक दिन दासी के मुंह से बड़ी ही व्याकुलता से भरी हे नवल किशोर, हे नंदनंदन, हे व्रजचंद्र की पुकार सुनकर रानी भी व्याकुल हो गई। उन्होंने इस दुर्लभ दशा को पाकर बड़ा ही आनंद का अनुभव किया। अब तो रानी उस दासी के पीछे पड़ गई और उससे बार बार पूछने लगी, बता तुझे ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के नाम में इतना माधुर्य तूने कैसे भर दिया? आहा, कितना जादू है इन नामों में। मैं तेरे मुंह से जब हे नंदनंदन, हे व्रतचंद्र सुनती हूँ तो देह की सुधि भूल जाती हूँ। मेरा हृदय बस उन मधुर नामों की ओर खिंचा जाता है। और आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बता बता मुझको यह माधुरी निरंतर कैसे मिलेगी? मैं कैसे उन मोहिनी मूर्ति को देख सकूंगी जिनके नामों में इतना आकर्षण है, इतना माधुर्य है और इतना रस भरा हुआ है? बता, मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी, कैसे उनकी मधुर मुरली सुन सकूंगी? मुझे भगवान के प्रेम का रहस्य बतला, जिसमें तू निरंतर डूबी रहती है, जिसके एक कण का दूर से दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो चली है। दासी ने पहले तो टालने की कोशिश की, परंतु रानी थी और जिद पर अड़ गई और बहुत पीछे पड़ी। तो एक दिन उसने कहा, महारानी जी, यह बात आप मुझसे ना ही पूछिए। आप राजमहल के सुखों को भोगिए। क्यों व्यर्थ इस मार्ग में आकर दुखों को निमंत्रण देकर बुलाती हैं? यह रास्ता कांटों से भरा है, इसमें सुख का कोई नामो निशान नहीं है। पद पद पर लहूलुहान होना पड़ता है, तब कहीं इनके समीप पहुंचा जा सकता है। पहुंचने पर तो अलौकिक आनंद मिलता है, परंतु मार्ग की कठिनाइयां इतनी भयानक हैं कि उनको सुनकर ही दिल दहल जाता है। रात दिन हृदय में भट्टी जलती रहती है, आंसुओं की धारा बहती रहती है, परंतु वह इस आग को बुझाती नहीं, घी बनकर इसे और भी बढ़ाती रहती है। सिसकना, सिर पीटना तो नित्य का काम है। आप राजरानी हैं, भोग सुखों में पली पोसी हैं। यह पंथ तो विषय विरागियों का है, जो संसार के सारे भोग सुखों से नाता तोड़ चुके हैं या तोड़ने को तैयार हैं। और कहीं यदि मोहन की तनिक सी माधुरी देखने को मिल गई तो फिर तो सर्वस्व ही हाथ से चला जाएगा। जय हो, जय श्री राधे। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं हम कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे क्योंकि वो सर्वस्व हरण कर लेते हैं। पर आप सोचिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस पर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। इस शरीर से जब किसी को पूजते हैं यानी प्रेम करते हैं, आप जब किसी भी शादी होने वाली होती है या आजकल जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आप सब कुछ बोल देते हैं, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। तो सोचिए, जब आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तब आप ऐसा क्यों नहीं बोलते? तब आपके मन में क्यों रहता है कि मुझे पैसा दें, कृष्ण पैसा छीन लेते हैं, कृष्ण ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं? अरे
प्रेम में तो सर्वस्व न्यौछावर किया जाता है, पर सोचिए अगर वो सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद कृष्ण मिल गए तो फिर क्या ही बचा, क्या ही चाहिए। पाना तो हमारी युगल जोड़ी सरकार को ही है, हमारी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम को है। अगर आपने श्री कृष्ण को पा लिया तो राधा रानी का प्रेम तो अपने आप आपके पास आ जाएगा। पर सोचिए हरि जो संपूर्ण जगत के पालक हैं, संपूर्ण जगत के, वो आपके हो गए तो कितना आनंद होगा। जय हो। यह सब सुनकर रानी रत्नावती की उत्कंठा और भी बढ़ गई। वे बड़े आग्रह से श्री कृष्ण प्रेम का रहस्य पूछने लगी। आखिर उनके मन में भोग वैराग्य देखकर और उन्हें अधिकारी जानकर श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई दासी ने उन्हें श्री कृष्ण प्रेम का दुर्लभ उपदेश दिया। अब तो दासी रानी की गुरु हो गई। रानी गुरु बुद्धि से उसका आदर सत्कार करने लगी। विलास भवन भगवान का लीला भवन बन गया। दिन रात हरि चर्चा और उनकी अनुरूप रूप माधुरी का बखान होने लगा। जय हो। सत्संग का प्रभाव तो होता ही है, फिर सच्चे भगवत प्रेमियों के संग का तो क्या ही कहना। रानी का मन मधुकर श्याम सुंदर व्रजनंदन के मुख कमल के मकरंद का पान करने के लिए छटपटा उठा। वे रोकर दासी से कहने लगी, जय हो, ये बहुत प्यारी पद की 2 लाइन हैं, मैं इन्हें गा रहा हूँ, इनका श्रवण कर रहा हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। कछुक उपाय कीजे, मोहन दिखाए दीजे, तब ही तो जीजे, वे तो आनी और अरे हैं। जय हो, जय हो। कुछ उपाय करो, मुझे मोहन के दर्शन कराओ, तभी यह जीवन रहेगा। ओहो, वे मेरे हृदय में आकर अड़ गए हैं। दासी ने कहा, महारानी जी, दर्शन सहज नहीं है। जो लोग रात छोड़कर धूल में लुट पड़ते हैं उन्हें तथा अनेकों उपाय करते हैं, वे भी इस रूप माधुरी का दर्शन नहीं कर पाते। हाँ, उनको वश में करने का एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय, वह है प्रेम। प्रेम, सच्चा प्रेम, सिर्फ उनसे प्रेम जिसमें आपके अंदर हृदय की कोई भी मलिनता नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की कोई वासना नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर कोई किसी से भी वैर भाव की भावना नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एकमात्र कृष्ण से प्रेम। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, जो भी हैं, चाहे सखा हैं चाहे सखी हैं, लेकिन प्रेम, एकमात्र प्रेम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से, दूसरा कोई नहीं। सीधी तार जुड़नी चाहिए, तार में कोई गांठ नहीं हो। जय हो। आप चाहें तो प्रेम से उन्हें वश में कर सकती हैं। रानी के मन में जच गया था कि भगवान से बढ़कर मूल्यवान वस्तु और कुछ भी नहीं है। जय हो। इस लोक और परलोक का सब कुछ देने पर भी यदि भगवान मिल जाएं तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं। जिसके मन में यह निश्चय हो जाता है कि श्री हरि अमूल्य निधि हैं और वे ही मेरे परम प्रियतम हैं, उनके लिए कौन से त्याग को बड़ी बात समझा जाता है। वह तन मन भोग मोक्ष सब कुछ समर्पण करके भी यही समझता है कि मेरे पास देने को है ही क्या, और वास्तव में बात भी तो यही है, देने के लिए हमारे पास क्या है। और वो तो फिर भी हम भोग विलास वाली वस्तुएं भी देते हैं, वो स्वीकार करते हैं प्रेम से, क्योंकि हम प्रेम से दे रहे हैं। उनको सुलाना, उनके लिए सामान लाना, उनको सजाना, पोशाक बनाना, सुलाना, उनके लिए बेड बनाना, उनके लिए सेवा करना, ये सारी वस्तुएं उनको कोई ज़रूरत थोड़ी ना है, त्रिभुवन के मालिक हैं, फिर भी हम प्रेम से दे रहे हैं। उस प्रेम से ही वो स्वीकार कर रहे हैं, उस सेवा को वो स्वीकार कर रहे हैं। बहुत से वैष्णव जनों ने इन सेवाओं को महसूस भी किया है कि प्रभु ने स्वीकार किया है, किसी न किसी रूप में प्रभु ने उन्हें एक आभास कराया है, उन्हें एक दृढ़ता दिखाई है कि हाँ, मैं आपकी सेवा को स्वीकार कर रहा हूँ। और जिनको अभी तक एहसास नहीं हुआ वो और मन लगाकर सेवा करें। वो कहते हैं ना, जैसे परीक्षा में, जैसे 12th के एग्ज़ाम है,
पास होने के लिए बहुत मेहनत की जाती है, तब जाकर 90%, 95% पूरे साल कहा जाता है मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। तो ऐसे ही जब पढ़ाई के लिए मेहनत होती है तो भक्ति के लिए भी थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे। आप किसी की कितनी भी नकल कर लें, आप नकल करके भक्ति तो कर लेंगे, कॉपी तो कर लेंगे, लेकिन भाव कहाँ से लाएंगे, प्रेम कहाँ से लाएंगे? वो प्रेम भाव आपको हृदय से आएगा। उस हृदय में प्रभु श्री कृष्ण को विराजिए, उनसे कहिए कि आप आइए, बैठिए, श्रवण कीजिए हमारे चिंतन को, हमारे अंदर के जो मलिन भाव हैं उनको दूर कीजिए और प्रेम का संचार कीजिए। जय हो, जय हो। अब उन्होंने कहा कि भगवान तन मन साधन प्रयत्न या भोग मोक्ष के बदले में थोड़े ही मिल सकते हैं, वे तो कृपा करके ही अपने दर्शन देते हैं, और कृपा का अनुभव उन्हीं को होता है जो संसार के भोगों को तुच्छ समझकर केवल उन्हीं से प्रेम करना चाहते हैं। रानी रत्नावती के मन में यह प्रेम का भाव कुछ कुछ जगा। उन्होंने दासी गुरु की अनुमति के अनुसार नीलम का एक सुंदर विग्रह बनाकर तन मन धन से उसकी सेवा आरंभ करी। वे अब जागृत स्वप्न दोनों ही स्थितियों में भगवत प्रेम का अपूर्व आनंद लूटने लगी। राजरानी भोग से मुंह मोड़कर भगवत प्रेम के पावन पथ पर चल पड़ी। एक के साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती है। भजन के साथ साथ संत समागम भी होने लगा। सहज कृपालु महात्मा लोग भी कभी कभी दर्शन देने लगे। एक बार एक पहुँचे हुए प्रेमी महात्मा पधारे। वे वैराग्य की मूर्ति थे, भगवत प्रेम में झूम रहे थे। रानी के मन में आया, मेरा रानीपन सत्संग में बड़ा बाधक हो रहा है, परंतु यह रानीपन है तो आरोपित ही ना, यह मेरा स्वरूप तो है ही नहीं, फिर इसे मैं कैसे पकड़े रहूं और अपने मार्ग में एक बड़ी बाधा रहने दूं। उन्होंने दासी गुरु से कहा, भला बताओ तो मेरे इन अंगों में से कौन सा अंग रानी है जिसके कारण मुझे सत्संग के महान सुख से विमुख रहना पड़ता है। दासी ने मुस्कुरा दिया। रानी ने आज पर पद मर्यादा का बांध तोड़ दिया। दासी ने रोका, परंतु वह नहीं मानी। जाकर महात्मा के दर्शन किए, सत्संग से लाभ उठाया। राज परिवार में चर्चा होने लगी। रत्नावती के स्वामी राजा माधो सिंह दिल्ली थे। मंत्रियों ने उन्हें पत्र लिखा कि रानी कुल की लज्जा मर्यादा छोड़कर मोड़ों की भीड़ में जा बैठी हैं। पत्र माधो सिंह के पास पहुंचा। पढ़ते ही उनके तन तन में आग सी लग गई, आंखें लाल हो गईं, शरीर क्रोध से कांपने लगा। देवयोग से रानी रत्नावती जी के गर्भ से उत्पन्न राजा माधो सिंह का पुत्र कुंवर प्रेम सिंह वहां आ पहुंचा। उसने पिता के चरणों में सिर टेककर प्रणाम किया। प्रेम सिंह पर भी माता का कुछ असर था। उसके ललाट तिलक और गले में तुलसी की माला शोभा पा रही थी। एक तो राजा को क्रोध हो ही रहा था, फिर पुत्र को इस प्रकार के वेश में देखकर बहुत ही दुखी हुए। राजा ने अवज्ञा भरे शब्दों में तिरस्कार करते हुए कहा, आव मोड़ी का साधुनी के लड़के आ। पिता की भाव का भंगी देखकर और उनकी तिरस्कार युक्त वाणी सुनकर राजकुमार को बड़ा ही दुख हुआ। वे चुपचाप वहां से चले गए। लोगों से पूछने पर पिताजी की नाराजगी का प्रेम सिंह को पता लगा। प्रेम सिंह संस्कारी बालक था। उसके हृदय में पूर्व जन्म की भक्ति के भाव थे और माता की शिक्षा। उसने विचारा कि पिताजी ने बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया जो मुझे मोड़ी का लड़का कहा। अब तो मैं सचमुच मोड़ी का लड़का मोड़ा ही बनूंगा। मोड़ा यानी साधु। यह सोचकर वह माता की भक्तिपूर्ण भावना पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसी क्षण उसने माता को पत्र लिखा, माता जी आप धन्य हैं जो हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हुई है और आपका मन भगवान की ओर लगा है। भगवान की बड़ी कृपा से ही ऐसा होता है। अब तो इस भक्ति को सर्वथा सच्ची भक्ति बनाकर ही छोड़ना। प्राण चले जाएं पर टेक नहीं जाए।
पिताजी ने आज मुझे मोड़ी का लड़का कहा, अतः अब मैं सचमुच मोड़ी का ही लड़का बनना चाहता हूँ। देखो, मेरी ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। पत्र पढ़ते ही रानी को प्रेम आवेश हो गया। बोली, आह, सच्चा पुत्र हो तो सच्चा पुत्र तो यही है। ऐसा ही पुत्र मिलना चाहिए जो अपनी माता को श्री भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरणा कर रहा है और उसमें उत्साह भरता है। वह प्रेम के पथ पर तो चढ़ ही चुकी हैं। आज से राजवेश छोड़ दिया, राजसी गहने कपड़े उतार दिए, इत्र फूल लेख का भी त्याग कर दिया, सादी पोशाक में रहकर भजन कीर्तन करने लगी। पुत्र को भी पत्र लिख दिया, भाई मोड़ी आज तुम हित करी जाचियो। मैं भी सच में आज मोड़ी हो गई हूँ, यानी साधु हो गई हूँ, साध्वी हो गई हूँ। प्रेम से आकर जांच लो। कुंवर प्रेम सिंह को पत्र मिलते ही वह आनंद से नाच उठा। बात राजा तक पहुंची। उन्हें बड़ा फिर दुख हुआ। वे पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गए। मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। इधर प्रेम सिंह जी को भी दुख हो गया। आखिर लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया, परंतु राजा के मन में रानी के प्रति जो क्रोध था वह शांत नहीं हुआ। वे रानी को मार डालने के विचार से ही रात को ही दिल्ली से चल दिए। वे अम्बेर पहुंचे, लोगों से मिले। लोगों ने रानी की सारी बातें सुनाई। रानी के विरोधियों ने कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही बोला, जिससे माधो सिंह जी का गुस्सा और बढ़ गया। कई कुचक्रियों से मिलकर माधो सिंह रानी को मारने की तरकीब सोचने लगे। आखिर षड्यंत्रकारियों ने यह निश्चय किया कि जो पिंजरे में सिंह है उसे ले जाकर रानी के महल में छोड़ दिया जाए। सिंह रानी को मार डालेगा, तब सिंह को पकड़कर यह बात फैला दी जाएगी कि सिंह पिंजरे से छूट गया, इसलिए ऐसी दुर्घटना हुई। निश्चय के अनुसार ही यह काम किया गया। महल में सिंह को छोड़ दिया गया। रानी उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने सिंह को देखते ही पुकार कर कहा, देखिए सिंह आया है। रानी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। हृदय आनंद से भरा था, नेत्रों में अनुराग के आंसू थे, इंद्रियां तमाम सेवा में लगी हुई थीं। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। इतने में कुछ समीप आ गया। दासी फिर पुकार कर कहा, रानी जी, सिंह आ गया है। रानी बड़ी शांति से कहा, बड़े ही आनंद की बात है। आज मेरे बड़े भाग्य से मेरे प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह जी पधारे हैं। जय हो, जय हो। ऐसा भाव आना बहुत बहुत ऊंची भक्ति की बात है। नहीं तो आप सिंह का नाम भी सुन लें तो आपकी मालाएं छूट जाएं, आप इधर उधर दौड़ने लग जाएं। पर देखिए उनका भाव कैसा, हर किसी में, हर किसी के अंदर भगवान का भाव। बस यही सच्ची भक्ति है। आपके सामने सर्प भी आ जाए तो आप यही सोचे, ओहो मेरे प्रभु ने मुझे सर्प रूप में दर्शन दिए हैं। हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए और वहीं बैठे रहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर आपकी मृत्यु आई है तो वो आएगी, किसी भी रूप में आए, चाहे सर्प डस जाए, चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप उसे नहीं बचा सकते। लेकिन अगर मृत्यु नहीं आई है तो सर्प आकर भले आपकी पूरी शरीर पर घूम जाए, पर वो आपको डसेगा नहीं। आप उस भगवत कृपा की छतरी के नीचे हैं, जहाँ प्रभु ने आपको संभाला हुआ है। लेकिन बस आपको क्या करना है, अपने आप को समर्पण करना है। जय हो। तो उन्होंने कहा कि स्वामी नरसिंह जी पधारे हैं, आइए इनकी पूजा करें। इतना कहकर रानी पूजा की सामग्री लेकर बड़े ही सम्मान के साथ पूजा करने के लिए दौड़ी। सिंह समीप आ ही गया था, परंतु अब वह सिंह नहीं था। रत्नावती जी के सामने तो साक्षात श्री नरसिंह जी उपस्थित थे। रानी ने बड़े ही सुंदर, मनोहर और आकर्षक रूप में परम शोभा संपन्न भगवान नरसिंह देव के दर्शन किए। उन्होंने प्रणाम करके पाद अर्घ दिया।
माला पहनाई, तिलक दिया, धूप दीप किया, भोग लगाया, प्रणाम आरती करके उनकी स्तुति करने लगी। कुछ ही क्षणों के बाद सिंह रूप प्रभु महल से निकले और जो लोग पिंजरा लेकर रत्नावती जी को सिंह से मरवाने आए थे, सिंह रूप प्रभु ने बात की बात में उनको परलोक पहुंचा दिया और स्वयं मामूली सिंह बनकर पिंजरे में प्रवेश कर गए। लोगों ने दौड़कर राजा को सूचना दी कि रानी ने श्री नरसिंह भगवान मानकर सिंह की पूजा करी। सिंह ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली और बाहर आकर जो आदमी उन्हें लाए थे उनको मार डाला। रानी अब भी आनंद से बैठी भजन कर रही हैं। अब राजा माधो सिंह जी को अपनी दशा पर दुख हुआ और होश आया। उनकी आंखें खुल गईं। भक्त का गौरव उनके ध्यान में आया। सारी दुर्भावना क्षण भर में नष्ट हो गई। राजा दौड़कर महल में आए और प्रणाम करने लगे। रानी भगवत सेवा में लीन थी। दासी ने कहा, महाराज प्रणाम कर रहे हैं। तब रानी ने इधर ध्यान दिया। वे बोली, महाराज श्री नंदलाल जी को प्रणाम कर रहे हैं, जय हो। रानी की दृष्टि भगवान में गड़ी हुई थी। राजा ने नम्रता से कहा, एक बार मेरी ओर तो देखिए। रानी बोली, महाराज क्या करूं, मेरी आंखें इधर से हटती ही नहीं है, मैं बेबस हूँ। राजा बोले, सारा राज और धन तुम्हारा ही है, तुम जैसे चाहो जब चाहो इसे अपने काम में लाओ। रानी ने कहा, स्वामी मेरे तो एकमात्र धन ये मेरे श्याम सुंदर हैं, मुझे इनके साथ बड़ा ही आनंद मिलता है, आप मुझको इन्हीं में लगे रहने दीजिए। राजा प्रेम और आनंद में गदगद हो गए। रानी की भक्ति के प्रभाव से उनका चित्त भी भगवान की ओर खींचने लगा। जिनकी ऐसी भक्त पत्नी हो उन पर भगवान की कृपा क्यों ना हो। घर में एक भी भक्त होता है तो वह पूरे कुल को तार देता है। बहुत 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 मार्मिक बात है, ये समझने वाली बात है। इसलिए कहते हैं ना, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पंडितों से पूछते हैं, महाराज बहुत दुख है क्या करे, तो वो कहते हैं कि आपके पितृ दोष है, आप पितरों को शांत कराइए, पूजा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए। अरे संत जन कहते हैं, सभी संत जन यही कहते हैं, आप भगवान को अपना मानिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पितरों की पूजा नहीं करनी है, कीजिए। जो भी ये पंडित आपको बोलते हैं वो सब कीजिए आप, क्योंकि पंडित भी संतों का ही, ब्राह्मणों का ही रूप है, बहुत पूजनीय है पंडित। लेकिन यहाँ पर एक भाव और भी है, भाव की ही बात है कि आप राधा राधा नाम जप कीजिए, आप प्रभु से प्रेम बांधिए और ऐसी भक्ति कीजिए कि आपका पूरा कुल तर जाए। अपने बच्चों को ऐसी भक्ति कराइए कि भक्ति में वो उस जगह पर पहुँचे जहाँ से आपके पूरे कुल को आनंद ही आनंद मिल जाए। महाभारत में जब मैंने अभी सत्संग में, गुरुदेव के सत्संग में ही महाभारत अभी हो रही है, मतलब वहाँ वो सुना रहे हैं, उसमें गुरुदेव ने बताया कि कैसे जो पांडु महाराज थे उन्होंने नारद जी से कहा कि युधिष्ठिर से कहिए कि वो यज्ञ करें, यज्ञ ऐसा जिसमें हमारे कुल के सारे सबको एक उच्च स्थान प्राप्त हो। वो कथा बहुत प्यारी चल रही है, आप लोग भी वृंदावन रस महिमा से वो कथा सुन सकते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने उनकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ किया ताकि अपने पितरों को वो एक पदवी और ऊंचे स्थान पर ले जा सकें। तो भक्ति ऐसी ही होती है, यहाँ पर जो भक्ति करेंगे वो आपके पितरों को एक और ऊपर स्थान पर ले जा सकती है, आपके पूरे कुल को तार सकती है। जो पितृ दोष अटके हुए हैं वो सब दूर हो जाएंगे, लेकिन उसमें भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है, नाम जप करना बहुत जरूरी है। एक समय राजा मान सिंह अपने छोटे भाई माधो सिंह के साथ किसी बड़ी भारी नदी को नाव से पार कर रहे थे। तूफान आ गया, नाव डूबने लगी। मान सिंह जी ने घबरा कर कहा, अब तो बचने का कोई उपाय नहीं है। माधो सिंह जी बोले, आपकी अनुजवधु अर्थात मेरी पत्नी बड़ी भक्ता है, उसकी कृपा से हम लोग पार हो जाएंगे। दोनों ने रानी रत्नावती जी का ध्यान किया
जय हो। जादू की तरह नाव किनारे लग गई। जय हो। ऐसे सच्चे भक्तों की जय हो। दंडवत कीजिए ऐसे भक्तों के चरणों में और इनकी कथाओं का सदा श्रवण कीजिए। जय हो। दोनों भाई नया जीवन पाकर आनंद मग्न हो गए। यह तो मामूली नाव थी, नदी भी मामूली थी। भगवान के सच्चे भक्त का आश्रय करके तो बड़े से बड़ा पापी मनुष्य बात की बात में दुस्तर भव सागर से तर जा सकता है। बस विश्वास होना चाहिए। जय हो। अब तो मान सिंह जी के मन में भी रानी के दर्शन की लालसा जाग उठी। आकर उन्होंने दर्शन किया और रानी का जीवन प्रेम में हो गया। वह अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ घुल मिल गई और उन्हीं में लीन हो गई। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भाव भाव में मैंने बहुत बातें बीच में बोली हैं, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। जब भाव आता है तो रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। श्री हरिवंश। ऐसे ही संतों की कथाओं को आप श्रवण करते रहिए और अपने जीवन को भक्ति में बनाते रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।